के लोकतंत्र में केजरीवाल टीम और केजरीवाल से अनारकी लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। देखिए, जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां सदन में की आम आदमी पार्टी ने, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। आप पूरे बहुमत से जीत कर आए तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? आप शपथ होने दो आराम से, कहीं ना कहीं बौखलाहट है। इतिहास में कभी नहीं हुआ। अराजक लोग हैं और शर्मनाक है। जो आज लोग ये सोच रहे थे कि हम सत्ता संभालेंगे, वो आज भी विपक्ष का काम कर रहे हैं। जब वो विपक्ष में थे, जब उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। दिल्ली निकाय चुनाव के आए नतीजों से आम आदमी पार्टी काफी खुश नजर आ रही थी। शायद उन्हें लग भी रहा था कि 15 साल बाद दिल्ली की एमसीडी में बीजेपी के किले को भेद कर केजरीवाल ने अपना दबदबा और बढ़ा लिया है, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वोटों के गणित के हिसाब की चाबी बेशक आम आदमी पार्टी के पास है, मगर एमसीडी के मेयर पद की कुर्सी का ताला खोलने के लिए आपको काफी जोर लगाना पड़ रहा है। बीते 6 जनवरी को दिल्ली के मेयर पद के चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, उससे एक बात तो साफ है कि सत्ता संघर्ष अभी लंबा चलेगा। दरअसल इस चुनाव में कई पेच है। बीजेपी के पास भले ही नंबर कम है, मगर जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर पार्षदों का बहुमत होते हुए भी आम आदमी पार्टी को किस बात का डर सता रहा है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टू द पॉइंट परम। शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। क्या बन पाएगा आम आदमी पार्टी का मेयर? बीजेपी बहुमत से दूर, पर फिर भी मेयर पद पर दावा बरकरार। क्या चंडीगढ़ नगर निगम वाला खेल दिल्ली में संभव? एलजी द्वारा चुने गए सदस्य संवैधानिक या गैर संवैधानिक? क्या मनोनीत सदस्य बिगाड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी का खेल? नियमों के मुताबिक नया वित्तीय वर्ष शुरू होने पर बहुमत वाली पार्टी अपने उम्मीदवार को मेयर के रूप में नामित करती है, लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से उसका विरोध करते हुए अपना उम्मीदवार उतारा जाता है तो चुनाव की जरूरत पड़ती है। नगर निगम के लिए होने वाले मेयर के चुनाव में 250 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और दिल्ली विधानसभा के 14 विधायक वोट देते हैं। कुल मिलाकर 274 वोटों में बहुमत पाने वाले प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दिया जाता है। इसमें भाजपा के पास फिलहाल 104 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद और 1 विधायक है। इसी प्रकार भाजपा के पास 112 वोट है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायकों का वोट है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी के पास इस समय 150 सदस्यों का मत है और उसका मेयर बनना लगभग तय है। चूंकि नगर निगम के मेयर के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य किसी भी प्रत्याशी को वोट कर सकता है। इसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। यानी कि चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षद चाहे तो बीजेपी के मेयर पद की उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं और उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कोई एक्शन भी नहीं ले पाएगी। ऐसा ही भाजपा के पार्षदों के साथ भी है। इसलिए आपको डर है कि जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति करके कहीं भाजपा ने आपके पार्षदों का वोट हासिल कर लिया तो इतनी मेहनत के बाद भी आम आदमी पार्टी के हाथ कुछ नहीं आएगा। और इससे पहले मनीष सिसोदिया भी ट्वीट करके बीजेपी पर उनके पार्षदों को खरीदने का इल्जाम लगा चुके हैं। दरअसल इस लड़ाई की शुरुआत एलजी साहब के एक फैसले के साथ ही हो गई थी। 6 जनवरी यानी शुक्रवार को मेयर का चुनाव होना था, लेकिन इसकी प्रक्रिया को लेकर ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनने लगी थी। एलजी ने मेयर चुनाव से एक दिन पहले आदेश जारी कर गौतमपुरी वार्ड से बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया। वह ईस्ट एमसीडी की पूर्व मेयर रह चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आमतौर पर निगम में चुने गए सबसे वरिष्ठ नेता को पीठासीन अधिकारी बनाने की परंपरा है, लेकिन बीजेपी सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को खत्म करने पर तुली है। आम आदमी पार्टी ने अपने वरिष्ठ और अनुभवी पार्षद मुकेश गोयल को सदन का नेता नियुक्त करने की वकालत की थी। इसके बाद पेच फंसा मनोनीत सदस्यों पर। दरअसल साल 2015 से पहले तक दिल्ली के मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। इन मनोनीत पार्षदों को एल्डरमैन भी कहा जाता है। जब एमसीडी 3 हिस्सों में बटी तो हर एमसीडी में 10-10 एल्डरमैन मनोनीत किए गए, लेकिन वो किसी भी चुनाव में वोट नहीं कर सकते थे, ना ही किसी पद पर चुने जा सकते थे। कभी कांग्रेस नेता और एल्डरमैन रही ओनिका मल्होत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2015 का फैसला सुनाकर एक एल्डरमैन को वार्ड कमेटी के चुनाव में वोटिंग करने का अधिकार दे दिया। मोनिका मल्होत्रा बताती हैं कि हमारे पास तब तक वोटिंग का अधिकार नहीं होता था। हमने कोर्ट जाने का फैसला लिया और वहां से हमें वोटिंग का अधिकार भी मिला और ये भी अधिकार मिला कि हम चुनाव लड़के स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरपर्सन तक बन सकते हैं। लेकिन कई नेता बताते हैं कि अभी तक इस बात पर स्थिति साफ नहीं है कि दोबारा एक की गई एमसीडी में एल्डरमैन को मेयर पद के लिए वोटिंग का अधिकार है या नहीं। हाँ, लेकिन मनोनीत सदस्य अन्य सेक्टोरल कमेटी के चयन प्रक्रिया में वोट कर सकते हैं। चूंकि ये एल्डरमैन एलजी द्वारा मनोनीत किए गए हैं
तो आम आदमी पार्टी को डर है कि उन्हें कहीं कमेटियों का अधिकार न खोना पड़ जाए। दरअसल आम आदमी पार्टी की चिंता जायज भी है, क्योंकि बीजेपी चंडीगढ़ में ये कारनामा कर चुकी है और आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं यहाँ पर भी हाल वही ना हो जाए। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में 35 में से सिर्फ 12 वार्ड जीतने के बावजूद भाजपा जनवरी में अपना मेयर बनाने में सफल रही थी और आम आदमी पार्टी 14 उम्मीदवारों की जीत के बावजूद अपने मेयर प्रत्याशी को जिता नहीं पाई थी। तो मतदान आजकल दिखावा भर रह गया है, क्योंकि जनता जिस पार्टी को चुनकर विधानसभा, लोकसभा या नगर निगम में भेजती है, उस पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं, ये बात उन सब बड़े नेताओं और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले लोगों पर निर्भर करने लगती है, जो अपने हिसाब से सरकार को बना और गिरा देते हैं। पिछले कुछ समय से तो लगभग यही होता आ रहा है। गोवा, महाराष्ट्र और भी कई इसके एग्जाम्पल है, मगर ताजा एग्जाम्पल दिल्ली नगर निगम का है। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए से नए अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सदा सेहतमंद रहिए। नमस्कार।